एक दफा जिंदगी में ये वाला क्रीमीएस्ट मैंगो आइसक्रीम लाजमी बनाना, उसके बाद आपको मार्केट वाला मैंगो आइसक्रीम इंतहाई बोरिंग लगेगा। हम आज इतनी आसान और क्रीमी रेसिपी लाए हैं कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। और याद रखें, ये आइसक्रीम हमने बगैर चूल्हा जलाए और बगैर गैस के इस्तेमाल के बनाया है, और वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से। तो आए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं 2 दरमियानी साइज के पके हुए आम। इन्हें अच्छी तरह छील कर छोटे क्यूब्स में काट लेना है। हमें आम बिल्कुल मीठा चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छा आम होगा आइसक्रीम उतनी ही ज्यादा क्रीमी बनेगी। आम को काटते वक्त कोशिश करें कि वो बिल्कुल ठंडा हो। इससे ब्लेंडर में इनका टेक्सचर बहुत जल्दी बरकरार रहता है और आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ती। जब आप आम चूज करें तो कोशिश करें कि वो चौंसा या सिंदड़ी किस्म की हो, क्योंकि इनका पल्प बहुत ही मीठा और रेशेलेस होता है, जो आइसक्रीम को बिल्कुल जबरदस्त फ्लेवर देता है। अब हम इन क्यूब किए हुए आम को ब्लेंडर में डाल रहे हैं। साथ ही हम आधा कप यानी 100 ग्राम चीनी शामिल कर रहे हैं। इसे तब तक ब्लेंड करना है जब तक एकदम स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। ये स्टेप जरूरी है ताकि कोई भी गुठलियां बाकी ना रहें और टेक्सचर बिल्कुल सिल्की आए। अगर आपको मिठास थोड़ी ज्यादा पसंद है तो आप चीनी के साथ 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। इससे आइसक्रीम में एक बहुत प्यारी सी शाइन और यूनिक नेचुरल टेस्ट आएगा। और अगर तो आपको शुगर फ्री मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी जाननी है तो हमारे YouTube चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, एक दफा जरूर चेक कीजिएगा। अब टाइम है क्रीम का। हम एक पैकेट तकरीबन 200 ml क्रीम इसमें शामिल कर रहे हैं। क्रीम को ऐड करने से पहले हमने फ्रिज में ठंडा कर लिया था ताकि मिक्स अच्छी तरह हो जाए। बस थोड़ा सा ब्लेंड करना है ताकि क्रीम और आम एक जान हो जाए। क्रीम को ज्यादा देर ब्लेंड मत कीजिएगा, वरना क्रीम अपना मक्खन छोड़ने लगेगा और आइसक्रीम का टेक्सचर खराब हो सकता है। बस इतना ब्लेंड करें कि सब कुछ अच्छी तरह यकजान और एक स्मूथ मिक्सचर बन जाए। हम अब आधा कप मिल्क पाउडर यानी 100 ग्राम मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। मिल्क पाउडर से आइसक्रीम में रिच और हैवी टेस्ट आता है, जो नॉर्मल दूध से नहीं मिलता। इसको बस हल्का सा ब्लेंड करना है ताकि सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिल्क पाउडर की वजह से ही हमारी आइसक्रीम बिना किसी मशीनरी के परफेक्ट सॉफ्ट और क्रीमी बन जाती है। अब हम इस मिक्सचर को एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल रहे हैं। ऊपर से बटर पेपर या प्लास्टिक रैप जरूर लगाना, क्योंकि यही वो ट्रिक है जो आइस क्रिस्टल्स को बनाने से रोकती है। हम बटर पेपर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये उतारना आसान होता है। अब कंटेनर को बंद करते वक्त ध्यान रखें कि ढक्कन बिल्कुल टाइट हो ताकि फ्रीजर की स्मेल अंदर ना जाए। बात करें गुठलियों की तो अक्सर लोग क्रीम को रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। हमेशा ठंडी क्रीम यूज करें। और हाँ, बर्फ जमने से बचाने के लिए पेपर जरूर लगाएं। बस 2 से 3 घंटे फ्रीजर में रखें और एंजॉय करें, क्योंकि हमने ना तो दूध ना पानी यूज किया है, तो 2 से 3 घंटे में हमारा आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो माशाल्लाह ये रहा हमारा क्रीमीएस्ट मैंगो आइसक्रीम। एक दफा जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताएं कि आपको ये आसान रेसिपी कैसे लगी, और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि ऐसे मजीद आसान रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच सके।